छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो जय हिंद साथियों, जय सिया राम। निर्मल लॉयर अकेडमी 2.0 मैहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं, वैकेंसी में पोस्ट आपके करीब 2500 के करीब दिखा रहा पोस्ट की, इतनी पोस्ट आएगी। लेकिन इस पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वैकेंसी बहुत सारी है, क्योंकि ये जो है लेवल 7 की जॉब है और ये कहलाता है सचिवालय सहायक, और इसको अपन कहते हैं असिस्टेंट सीक्रेट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोल सकते हैं। ये जो सीजीएल की वैकेंसी आती है एसएससी के थ्रू, जिसमें अगर आप सीजीएल जो फाइट करते हो तो बहुत सारी पोस्ट होती है, उसमें एक होती है सेक्शन ऑफिसर की, तो उसी लेवल की ये जॉब है और इसमें सैलरी भी अच्छी है। कंप्लीट इसकी अगर मैं बात करूं, जानकारी आपको दूंगा, और सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन लेता है, ना कोई हाइट का मामला है, ना कोई एज बहुत सारी ले, 21 साल से 37 साल के बीच में एज लेता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन लेता है। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं, 2 पेपर होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। पेपर 2 तरीके के होते हैं, एक प्री होगा फिर उसके बाद मेंस होगा, और पेपर का जो अगर बात करूं लेवल और सिलेबस बहुत आसान है। तो आप इसको देखिए, और अगर आपको ये फॉर्म भरना जरूर इसको फिल करिए, क्योंकि ये 2024 में अगर बात की जितनी भी वैकेंसी आने वाली उनमें इसका लेवल बहुत अच्छा है और ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। आप इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये बात आप याद रखिएगा। ये बिहार सचिवालय सहायक है, करीब करीब ये बिहार सचिवालय सहायक और 4th सीजीएल, चौथा सीजीएल जो आने वाली है। अभी बात की जाए सीजीएल 3 निकल चुकी है, हो चुका है, उसका कंप्लीट हो चुका है। ये सीजीएल जो 4 आने वाली इसकी जानकारी है। ये करीब करीब आपके पास 2500 पोस्ट आने वाली, 2500 के करीब पोस्ट आने वाली है। इसकी अगर मैं बात करूं एज की, तो एज 21 से 37 साल जनरल के जो कैंडिडेट है उनके लिए 21 से 37 साल, और ओबीसी और फीमेल के लिए आप 21 से 42 साल। तो ओबीसी है अगर या फीमेल है किसी भी राज्य के, तो आपको क्या है, ओबीसी याद रखिएगा लोकल स्टेट में चलता है, फीमेल तो किसी भी राज्य की फॉर्म डालेगी तो 21 से 40 साल। और एक बात ये भी बता दूं, ये सभी राज्यों के लिए वैकेंसी है कंप्लीट। ये नहीं कि आप बिहार के तभी अप्लाई कर सकते, किसी भी राज्य के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए बिहार में बहुत वैकेंसी भरमार चल रही है, ठीक है। इसके पहले देखिए 1,75,000 के करीब टीचर की वैकेंसी आई है उन्हें, क्योंकि 2024 में चुनाव है इसलिए गवर्नमेंट हर जितने भी राज्य, सभी राज्यों में वैकेंसियां भरमार आ रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करूं, देखिए इसमें भी वैकेंसियां बहुत सारी आने वाली हैं। तो इस साल 2024-25 का जो दौर रहने वाला, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है होगा। फिर देखिए एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी के 21 से 42 साल लिया है, ठीक है। जानते हैं 5 साल की छूट देता है एससी एसटी में, तो ठीक है। क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, सिर्फ आप अगर बता रहा हूं ग्रेजुएशन अगर आप किए, डिग्री कंप्लीट है आपकी किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, किस प्रक्रिया से आपका सिलेक्शन होगा, तो पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। याद रखिएगा जो मेंस एग्जाम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। प्री हुआ, मेंस हुआ, हाँ टाइपिंग इसमें लेता है कुछ पोस्टों में, और क्या है फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सभी पोस्टों में टाइपिंग नहीं लेगा, ये बात याद रखिए। हालांकि क्लरिकल है ले सकता है, लेकिन आपकी कुछ पोस्टें जिनमें नहीं लेगा, बाकी टाइपिंग लेगा आपको, ठीक है। और टाइपिंग की स्पीड नॉर्मल इतनी ज्यादा नहीं लेता है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। 2 से 3 महीने में आप टाइपिंग आराम से निकाल लेंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूं, सैलरी इसमें आपको 35,000 प्लस, स्टार्टिंग 35,000 है, याद रखिएगा। 35,000 स्टार्टिंग सैलरी है, और ये लेवल बहुत अच्छी जॉब है, लेवल 7 की जॉब है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस देखिए दो टाइप से एग्जाम मैंने बताया था, पहले प्री होगा आपका, मेंस होगा। अगर मैं बात करूं प्री, जो एग्जाम प्री होने वाला है, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। प्री एग्जाम जो होगा 150 क्वेश्चन रहेंगे, 600 मार्क्स करेंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देखिए सिलेबस में अगर बात किया जाए तो पहला क्या है, जीके में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर दूसरा जो होगा सेक्शन जो डिवाइड होगा उसमें है आपका साइंस और मैथ के 25 क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में भी आपके क्या 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए प्री का पेपर ये आपका कंप्लीट होता है। अगर आप प्री के पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं, आप प्री निकल जाता है, तो आपको फिर मेंस एग्जाम होगा। इसमें याद रखिएगा 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। मेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेंस में 2 घंटा 15 मिनट, इसमें भी टाइमिंग वही है, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट टाइमिंग इसमें भी वही है, क्वेश्चन इसमें भी वही है, 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का। देखिए डिफरेंस क्या है कि जो लेवल प्री में रहेगा आपका, उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा मेंस एग्जाम में, और बाकी जो सिलेबस प्री में वही सिलेबस आपका मेंस में। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसमें हाँ एक चीज और है, इसमें 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर अगर बात किया जाए तो मेन यही है
इसी में जीके जो 50 क्वेश्चन आएंगे, साइंस और मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन, मतलब साइंस के 25 और मैथ के 25, रीजनिंग और जीके के 50-50 आएंगे। ये आपका 600 मार्क्स का होगा। इसको ये पेपर होने के बाद आपका हिंदी का पेपर होता है। हिंदी में नॉर्मल क्वेश्चन इतना टफ नहीं आती है, तो 100 क्वेश्चन हिंदी में आपके आएंगे, वो 400 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर इसका होता है, कम से कम आपको 30% जो है लाने पड़ेगी। ये कंप्लीट जानकारी कम टाइम में आपको दे दी गई है। ये याद रखिए, अभी फिर से मैं बता रहा हूं, ये सभी राज्यों के लिए वैकेंसी है। आप किसी भी राज्य के हैं तो आप इसको अप्लाई, जिन बच्चों की एज थोड़ा सा ज्यादा हो रही वो बच्चे जरूर अप्लाई करें। 21 से 37 साल एज लिया हुआ है, किसी भी राज्य के हैं, याद रखिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सिलेबस वही है। क्योंकि बिहार स्पेशल, खासकर अगर मैं बात करूं पीएससी के अलावा, बीपीएससी के अलावा किसी भी अगर बिहार के एग्जाम, उसमें बिहार स्पेशल नहीं पूछता। नॉर्मल जीके, मैथ, हिंदी सभी जो सभी एग्जामों में सभी स्टेट में आता है वो इसमें भी आता है। तो इसलिए के लिए आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, ठीक है। तो आप इसकी बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और कम टाइम में आपको पूरी जानकारी अगर मिल गई हो, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक बात फिर से बता रहा हूं, जो हर वीडियो में बनाता हूं, फ्री फिजिकल एकेडमी मैहर में आपके सतना मैहर के बच्चों के लिए है। आप कहीं से भी अगर बिलोंग करते हैं, अगर सतना मैहर के हैं तो थोड़ा सा पास रहेगा, दूर के हैं तो आप आइए, कहीं मत जाइए। कंप्लीट फिजिकल एकेडमी आपको फ्री में किसी भी एग्जाम की, चाहे आर्मी, नेवी, कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, आपके लिए फिजिकल फ्री है। आप आइए और तैयारी करिए 2 से 3 महीने के अंदर। अगर मैं बात करूं 1.5 महीने भी बोल सकता हूं, कोई ज्यादा, हाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। बाकी मेरी मैं तो यही गारंटी देता हूं कि आपको 1.5 महीने में मैं फिजिकल, और जो बंदे अनफिट हैं वो भी आए, वो भी फिट होने के लिए कम ना तो आपको पैसा 1 रुपया भी नहीं देना है, आपको बस आधा 1 घंटा आपको मेरे साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। कंप्लीट तैयारी आपकी मैं करवाऊंगा। तो आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई वो सही लगी होगी। तो एक बार फिर से बोलता हूं, जय सिया राम। आप जो है मेहनत करिए अच्छे से और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो जय हिंद, जय भारत।